तो एरर चल रही थी, एरर का मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया कि एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरर क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। ओके, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा कि आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन लेने होते हैं। आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो, प्रैक्टिकल करते हो, एक किसी भी चीज का मेजरमेंट करना होता है, एक बार नहीं करते हो, एक बार में कुछ पता ही नहीं लगेगा। आप क्या करते हो, मोर देन वन टाइम्स। जैसे बोर्ड ने डिसाइड कर रखा है आपको किसी भी एक चीज को मेजरमेंट करना है ना, कम से कम 6 टाइम्स, 6 बार मेजरमेंट करके देखना है। मतलब जो भी आंसर फाइंड करोगे आपको एक बार ट्राई नहीं करना है, कितने टाइम, 6 टाइम्स। बाकी आप जितनी ज्यादा बार फाइंड आउट करोगे, एरर, गलती के चांसेस उतने क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। मतलब जितनी ज्यादा बार रीडिंग लेते हैं तो गलती के चांसेस क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। बट आपने ऑब्जर्वेशन बोल दी, जो रीडिंग लेते हो भाई, ग्रेविटिकल एग्जांपल करवाया था, ग्रेविटी वाला, ग्रेविटी की रियल वैल्यू 9.8 होती है। फिर आपने ऑब्जर्वेशन फाइंड किया, g1 इक्वल टू समथिंग, g2 इक्वल टू 3 रीडिंग ली, 3 4 5 6, जितने रीडिंग लेना चाहो उतने रीडिंग ले सकते हो। ओके, फिर उनमें एरर निकालते हैं। फर्स्ट रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर, सेकंड में एब्सोल्यूट एरर, थर्ड में एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मैथमेटिकली सिंपल है, क्या करते हैं, रियल वैल्यू में से वो रीडिंग क्या करते जाते हैं, माइनस करते जाते हैं। जैसे जीटी माइनस जो भी आपकी रीडिंग आई, जी1 सेकंड जितने भी है वो निकालो, वो सारी क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, सारी क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। फिर उसके बाद में मीन एब्सोल्यूट एरर, ऑब्वियसली पता है मीन मींस क्या होता है, एवरेज। तो क्या करेंगे, जो भी एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया है उनका क्या फाइंड करना आपको, एवरेज। एवरेज या मीन सेम होता है, तुम एवरेज वैल्यू फाइंड कर लो, तो किसके इक्वल हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। एवरेज आपने 10th क्लास में पढ़ा था, कैसे फाइंड आउट करते हैं एवरेज वैल्यू, जितनी भी वैल्यू गिवन होती है उन सभी का सम करते हैं और अपॉन में उतनी ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, उतनी वैल्यू लिखते हैं, 5 6 जितनी वैल्यू है, एवरेज वैल्यू हो जाती है। फिर थर्ड आता है रिलेटिव। थर्ड क्या आता है, रिलेटिव। रिलेटिव क्या होता है भाई, जैसे परसेंटेज निकाल दो, आपने कितने ऑब्टेन किए, नीचे टोटल वैल्यू कितनी है, इसका मीन क्या हुआ, इसका मीन आपने जो मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया, उस मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे डिवाइड करना है, ट्रू वैल्यू से डिवाइड करना है। जो आपकी ऑब्जर्वेशन की ट्रू वैल्यू है उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, परसेंटेज एरर, परसेंटेज के लिए कुछ नहीं करना, जो भी आपने रिलेटिव एरर फाइंड किया उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100। किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है, चलो अभी वापस समझा रहा हूँ मैं। सारे लोग रिलेटिव एरर को देखेंगे कि रिलेटिव एरर कैसे फाइंड आउट है। रिलेटिव का मतलब होता है रेस्पेक्ट में कितनी गलती है, किसी के रेस्पेक्ट में जो फाइंड आउट करते हो कितनी गलती है। कैसे भी, जैसे एक ट्रू वैल्यू है ग्रेविटी की 9.8 और आपने मीन एब्सोल्यूट ये फाइंड किया, मान लीजिए 0. ये फाइंड किया, तो रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव मींस क्या होता है, रेशियो। रिलेटिव मींस क्या होता है, रेशियो। रेशियो करेंगे, किसका रेशियो करेंगे, रिलेटिव एरर फाइंड करने के लिए डेल ए आर लगा दो इसको रिलेटिव को, या जी है तो जी के आर लगा दीजिए, जिससे भी ले रहे हो उसके आर लगा दो। रिलेटिव मींस आपको रेशियो बनाना है, किसका रेशियो बनाना है, जो भी आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, और अपॉन में क्या लेना है आपको, ट्रू वैल्यू। क्या लेना है, ट्रू वैल्यू। इनका जो रेशियो आता है, इनका जो रेशियो आएगा वो क्या है, ये रिलेटिव। मतलब आपने मीन एब्सोल्यूट, ये ट्रू वैल्यू। जैसे अपने मार्क्स का आप क्या निकालते हो, रिलेटिव मार्क्स निकालते हो। रिलेटिव मार्क्स कैसे निकालेंगे भाई, जैसे आपका 20 मार्क्स का टेस्ट है और आपने ऑब्टेन किए 15, ठीक है,
जो आप ऑप्टेन करते हो वहां वो जो चेंज होता है वो कहां देते हो, ऊपर नीचे क्या लिखते हो, टोटल। ये तो ट्रू वैल्यू है, 20 तो फिक्स है, 20 फिक्स है। आप चाहे इसके अंदर 20 में 20 फाइंड कर सकते हो, 20 में 19 फाइंड कर सकते हो, 15 फाइंड कर सकते हो। ये किसके रेस्पेक्ट में, आपने ये 15 मार्क्स ऑप्टेन किए किसके रेस्पेक्ट में, 20 के रेस्पेक्ट में। तो जिसके रेस्पेक्ट में अपन फाइंड करते हैं ना उसी को अपन लेते हैं। ये क्या जाएगा, रिलेटिव। यदि इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा, परसेंटेज जाएगा। इस तरह रिलेटिव वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो शायद रिलेटिव भी आ गया, परसेंटेज भी आ गया, मैंने रिपीट भी करवा दिया। अब मैं दूसरा न्यूमेरिकल ले रहा हूं। measure area of school campus, school ground, और आपने स्कूल कैंपस या स्कूल ग्राउंड का एरिया आपने कैलकुलेट किया, उसकी रीडिंग कितनी आ रही है, A1 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी रीडिंग लिया आपने, कितना आ गया, 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और तीसरी रीडिंग आ गई अभी 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तीन रीडिंग आपने कैसे फाइंड आउट है, फाइंड मीटर स्क्वायर, फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, ध्यान रखना रिलेटिव एरर का दूसरा नेम होता है, दो नेम, फ्रैक्शन एरर, ये भी ध्यान रखना। 4 है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, ये है ठीक है। क्या क्वेश्चन कंप्लीट है, बिल्कुल लिखना है बेटा, लिख लो क्वेश्चन, रफ में लिख लो, आपको फाइंड आउट करना है। क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट है, आप कर सकते हो इसको, ये रिप्लाई करके बताएंगे क्या क्वेश्चन कंप्लीट है, क्या रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन कंप्लीट है क्या, या आपको किसी चीज ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या है, बिल्कुल 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 ट्रू वैल्यू क्या है, ये है। यदि ट्रू वैल्यू में दे देता तो आप फाइंड आउट कर लेते, बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल ट्रू वैल्यू हो सकती। अब देखिए ट्रू वैल्यू यदि नहीं गिवन है, गिवन ही नहीं है तो क्या करेंगे, बिल्कुल सभी समझ में आ गया क्वेश्चन। अब एक मैं साइड में नोट लगा करके लिखवाऊंगा, यदि आपको ट्रू वैल्यू नॉट गिवन तो क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे, जो भी आपके ऑब्जर्वेशन आए हैं ना उन सभी का क्या करेंगे,
एवरेज फाइंड करेंगे, ठीक है, एवरेज फाइंड करेंगे, वही ट्रू वैल्यू। क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है, जो भी रीडिंग दे रखी है, ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, उन्हीं की एवरेज वैल्यू फाइंड कर लो, वही ट्रू वैल्यू का काम करेगी। तो ये मैं बता देता हूं कितना, 20 प्लस 22 प्लस 18, तो अपॉन 3 कितना आ जाएगा, शायद 20। तो ट्रू वैल्यू आ गई आपकी 20, ये आ गई। अब हो जाएगा क्वेश्चन बिल्कुल 20 आएगा, ये ट्रू वैल्यू है। तो आपको ध्यान रखना है ट्रू वैल्यू क्वेश्चन में या तो गिवन होगी, तीन कंडीशन हो सकती है, गिवन है बता दिया मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में दे दिया, या आपको पता है जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है 9.8, किसी की वैल्यू आपको पता होगा। यदि फिर भी पता नहीं है तो जो वैल्यू दे रखे हैं उनका क्या फाइंड आउट कर लो, एवरेज फाइंड आउट कर लो। इस तरह फाइंड आउट करना है। अब फाइंड करना है आपको, फाइंड कीजिए आप, क्वेश्चन सारे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। देखिए एब्सोल्यूट एरर होती है, एब्सोल्यूट एरर आती है हर रीडिंग की, मतलब इसके अंदर भी एब्सोल्यूट एरर आएगी, फर्स्ट रीडिंग में, सेकंड में भी आएगी, थर्ड में भी आएगी, फोर्थ में भी आएगी, फिफ्थ है, तो सभी की अलग अलग होती है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, जो फर्स्ट रीडिंग ली है ना आपने, A1 लिया है, उसके एब्सोल्यूट है, डेल लगा तो डेल A वही ट्रू वैल्यू माइनस A1 ट्रू वैल्यू, क्वेश्चन में नहीं थी लेकिन आपने बना दिया 20, A1 कितना है 20, 0। देखिए जीरो का मीन क्या आ रहा है कि आपने ये रीडिंग है ना, वास्तव में जीरो आ रहा है ना, आपकी कोई एरर नहीं, कोई गलती नहीं है आपकी। क्यों? आपने जो स्कूल कैंपस का, स्कूल ग्राउंड का एरिया कैलकुलेट करा ना, वो 20 कैलकुलेट किया, रियल में भी 20 है, वास्तव में भी 20 है, इसलिए गलती नहीं है, एरर ही नहीं है। इसका मतलब इसमें फर्स्ट रीडिंग के अंदर जीरो एरर है, कोई एरर नहीं है। Absolute error in second del A2, 80 minus A2, 20 minus 22, दो आएगा, 20 माइनस 22 कितना आएगा, 2 की सर माइनस का है। देखिए मोड लगा रखा है, मोड लगाने के बाद में ऑलवेज वैल्यू को कैसे कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव। अब आप +1 क्लास के अंदर नई बात पढ़ रहे हो, नई चीज क्या, ध्यान से सुनिए कि जो भी आप मोड लगा रहे हो जिसके भी, यदि वो माइनस भी है तो आपको कैसा कंसीडर करना है, प्लस। में 2 बार लगाता हूं तो क्या होगा उसका मीन प्लस, तो भी माइनस साइन है, और एरर के अंदर कोई माइनस प्लस नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, ये मोड में 20 माइनस है और ये माइनस का आंसर आता। इसका मीन ये है आपने जो वैल्यू मेजरमेंट किया था, आपने जो वैल्यू मेजरमेंट किया था वो ज्यादा मेजरमेंट कर ली, रियल से ट्रू से ज्यादा मेजरमेंट किया, तब माइनस आया। माइनस का मतलब ये है, बाकी माइनस नहीं लगाना है। सेकंड थर्ड रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर in third A3 minus A3
तो 20 माइनस रेटिंग है 18, इसमें भी 2 ही आ रहा है। इसका मतलब अब की बार जो जी प्लस आ रहा है तो रियल वैल्यू सॉरी जो मेजरमेंट किया है ना आपने रियल से थोड़ा कम किया है, ये शो करता है प्लस, बाकी आपको ये साइन लेना है। तो इसका मीन क्या हुआ, ये एब्सोल्यूट एरर आ गई ईच रीडिंग के अंदर, क्या आ गई एब्सोल्यूट ईच रीडिंग में, ठीक है तो ये आ गया। अब मीन देखिए, मीन एब्सोल्यूट एरर की नीड क्या हो रही है, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये क्वेश्चन के से आपको ये भी पता समझ में आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर क्यों नहीं, ये फाइंड करिए ना। देखिए एब्सोल्यूट एरर ईच रीडिंग के अंदर निकलती है, एब्सोल्यूट एरर किसमें निकलती है, ईच रीडिंग के अंदर, ठीक है। अब मैं आप चलो ये 3 ही एक्सपेरिमेंट किया, 3 रीडिंग ली, आपने 10 रीडिंग ले लिया, आपने 10 रीडिंग ली, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए एब्सोल्यूट एरर कितनी है, क्या मेरे, क्योंकि आंसर कितने आएंगे 20 आंसर आएंगे, आप मेरे को 20 बताओगे, तो 20 बताओगे तो उस एक्सपेरिमेंट में मेरे को अंदाजा ही नहीं लग पा रहा सही किया एरर क्या है, 20 आंसर होंगे, इसलिए एब्सोल्यूट एरर की नीड नहीं होती है। तो आपको क्या फाइंड करना चाहिए, मीन। मीन का मतलब क्या होता है, एक ही एरर आएगी, मीन का मतलब सभी का एवरेज निकाल लो, वो पूरे एक्सपेरिमेंट की, पूरे ऑब्जर्वेशन की एक ही रीडिंग बन जाएगी, तो वो एक आंसर आप बता सकते हो कि सर इस एक्सपेरिमेंट में इतनी एरर है, नहीं तो आप 20 बताना पड़ेगा। अब इसमें 3 आंसर आ गए, अब मैं 3 आंसर से इस एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या अंदाजा लगाऊं कि किसी में ज्यादा किसी में कम, इसलिए आप इन सभी को क्या फाइंड आउट कर लीजिए, एवरेज। तो मेरे को एवरेज बता दें हाँ कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में इतनी एरर है। एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, इसलिए आपको किसकी नीड होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इधर ही बता देता हूं, मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल एम, ये जो भी वैल्यू है वो आएगा आंसर, सभी का मीन निकाल दो। आप सोच रहे सर 0 नहीं लेंगे, बिल्कुल सभी को ऐड करना है, 1 2 3, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन तो 3 है ना, आप सोच रहे 0 को छोड़ देते हैं 2 + 2 ही हो जाएंगे, नहीं तो आप ये गलती, क्योंकि आप में 3 ऑब्जर्वेशन तो 3 है ना आपके, इसलिए 3 से डिवाइड करना होगा, इसलिए मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई आपकी 4/3। आप मेरे को अब ये कह सकते हो कि सर इस एक्सपेरिमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर है ना, एब्सोल्यूट बोल दो चाहे मीन एब्सोल्यूट बोल दो, कितना बता दो, एक आंसर बता दो सर कितनी आएगी, 4/3, यानी कि 1.33 की आएगी पूरे एक्सपेरिमेंट में। जो हमारी रियल वैल्यू थी ना, हमने उससे 1.33 ज्यादा मेजरमेंट कर लिया होगा या फिर कम मेजरमेंट कर लिया होगा, ये प्रॉब्लम है, ये एरर है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया है क्या कि मीन एरर की नीड क्यों हो रही है, आपको यस लिखना है। चलो गुड, अब नेक्स्ट देखते हैं। मीन या एवरेज की दूसरा एग्जांपल से मैं और बता देता हूं कैसे समझें। ये बाकी लोग हैं ना, ये विजिबल नहीं है, बार बार बोलना पड़ता है, सारे लोग विजिबल होंगे, फिर वो बड़ी मुश्किल से चैट बॉक्स है इसको ओपन करवाया, फिर वो चैट बॉक्स को बंद कर देगा मैनेजमेंट, इसलिए आपको विजिबल रहना है। विजिबल में सब पता रहता है कि स्टूडेंट पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, देख भी रहा है नहीं देख रहा है। अब ये चैट बॉक्स बंद कर देता है, क्वेश्चन लिख देता है और पता ही नहीं, वो बैठा है आराम से। तो मीन का मैं दूसरा आपको एग्जांपल समझा दूं कि मीन की नीड क्यों होती है, मीन या एवरेज, ठीक है। आपका रिजल्ट आया 10th क्लास का रिजल्ट आया कि चलो मैं इंडिविजुअली आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका रिजल्ट कितना रहा, कि सर मेरे 90% है, तो मैं ये समझ गया 100 में से आपने 90 ऑब्टेन कर ली, तो वो एब्सोल्यूट एरर है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ भाई आपकी क्लास का रिजल्ट क्या रहा, तो क्लास का रिजल्ट क्या रहा, तो आप मेरे कैसे थोड़ी नहीं बताओ सर मेरे 90 है, एक के 85 है, एक के 95 है, एक के 40% है, एक के 45 है, एक के 65 है। तो
80 स्टूडेंट हो गए तो आपको क्या बताना पड़ेगा, 80 डेटा। इसलिए आप क्या करो, सभी का स्कूल जो अपना रिजल्ट शो करती है, कोई भी स्कूल है 10th का 12th का, वो क्या निकालती है, एवरेज। फिर नहीं लिखती है, हेडिंग लग रहती है कि हमारे स्कूल का एवरेज रिजल्ट 98%, 97%, 100%। कुछ लोग 100%, 100% का मतलब जितने एग्जाम में बैठे उतने पास हो गए, 100 का मतलब 99 का मतलब 100 में से 90, इस तरह बताते हैं एवरेज। इसलिए एवरेज की नीड होती है, हर जगह एवरेज की नीड होती है, हर चीज में। आपके परसेंटेज निकलती है, कोई इंडिविजुअली एक सब्जेक्ट से नहीं निकलती, जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, सभी सब्जेक्ट का सम निकाल करके, एवरेज निकाल करके फिर रिजल्ट। आपके मैथ्स में मान लीजिए फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर आ गए 99, बाकी और में मार्क्स कम आ रहा है, तो ये थोड़ी ना आप 99 बता दोगे, तो आप क्या निकालोगे, तीनों का भी 5 सब्जेक्ट आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जो हिंदी इंग्लिश सभी का ऐड करके फिर बताओगे सर कितने मार्क्स है, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये हो गया। अब रिलेटिव एरर, रिलेटिव का मतलब वो परसेंटेज वाला रेशियो, कि क्या रेशियो रहा आपका, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, आपका रेशियो क्या रहा, जैसे परसेंटेज निकालते हो, वही ये लो आर लगा दिया, तो यहां लिखेंगे डेल ए एम, एम का मतलब मीन, और डेल का मतलब भी मैंने बता दिया था इनिशियली जब क्लास स्टार्ट हुई थी, काफी कम बच्चे थे उस टाइम में, तो डेल का मतलब होता है डिफरेंस। ये जो डिफरेंस किया है ना, A2 माइनस A1, या तो उसको ऐसे लिख दो, डेल लगाते ही ये समझ जाता है कि ये इस क्वांटिटी का क्या है, डिफरेंस। कि डेल लगाने का मतलब आप दो क्वांटिटियों का डिफरेंस कर रहे हो, इसलिए डेल लगाते हैं ट्रायंगल वाला। नीचे ट्रू वैल्यू 80, तो AR मीन एरर तो आपने फाइंड कर ली 4/3, और ट्रू वैल्यू कितनी है 20, तो कितना आ जाएगा 451/15। आपके रिलेटिव एरर कितनी आ गई 1/15। अब लास्ट 4 तो सिंपल हो जाएगा। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर जो भी रिलेटिव एरर है उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, किसी भी चीज को 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और परसेंटेज को हटाना है, आपको रिमूव करना है, तो 100 से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ये तो बेसिक चीजें हैं, तो आपको 10th क्लास में पढ़ी थी आपने। पर किसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और किसी क्वांटिटी को परसेंटेज रिमूव करना है तो आपको 100 से डिवाइड करना चाहिए। तो 100 से ये लो 1/15 into 100, आप इसकी वैल्यू डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 6, इतनी परसेंट, आपने इतनी परसेंट की एरर की है, 6.66% की एरर है आपके ऑब्जर्वेशन के अंदर। चलो कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट अब हेडिंग डाल दीजिए आप, एरर इन कॉम्बिनेशन। हेडिंग डालो एरर इन कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन मींस क्या होता है, ये तो पहले समझेंगे क्या होता है कॉम्बिनेशन। देखिए आप अभी मैंने कहा था, देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या लेंथ इनटू ब्रेथ।
आपको लेंथ मेजरमेंट करनी पड़ेगी ग्राउंड की, ब्रेथ मेजरमेंट करनी पड़ेगी, तब एरिया आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्बिनेशन का मतलब आप एरिया थोड़ी ना कैलकुलेट कर रहे हो, डायरेक्ट एरिया नहीं कैलकुलेट कर रहे हो, आपको लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट कर रहे हो सकता है लेंथ मेजरमेंट करने में आपके पास गलती हो जाएगी, जो रियल स्कूल की लेंथ है ग्राउंड की उससे ज्यादा मेजरमेंट कर दो या कम मेजरमेंट कर दो, वो भी तो एक गलती है। और ब्रेथ उसकी चौड़ाई मेजरमेंट करने में भी आपके पास गलती हो सकती है। इसका मतलब लेंथ में कुछ गलती होगी, ब्रेथ में कुछ गलती होगी, और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो भी एरर ही आएगी इसके अंदर, तो भी क्या आएगी, एरर ही आएगी। ऐसी चीजों को कहते हैं कॉम्बिनेशन। हो सकता है आपके पास कोई फॉर्मूला ये हो a प्लस बी, a प्लस बी, a आपने मेजरमेंट किया, b मेजरमेंट किया, कुछ लोग a और b क्वेश्चन दिया होता है, a की जगह कुछ वैल्यू रखना है, b की जगह कुछ और वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ ध्यान नहीं रहता है उसमें से, रखना कुछ और है, रख कुछ और लेते हैं, इसमें भी गलती इसमें भी गलती, दोनों को ऐड करेंगे तो भी गलती आएगी, मतलब तो भी एरर ही आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हो सकता है ऐसे हो a माइनस b, इस चीज का डिफरेंस कर रहे हो तो डिफरेंस में भी गलती हो सकती है। कैसे गलती होगी डिफरेंस के अंदर, आपने a को मेजरमेंट किया था, a को मेजरमेंट किया तो उस टाइम में गलती कर दी, b को मेजरमेंट किया उस टाइम में, जब a और b के अंदर थोड़ा डिफेक्ट है, गलतियां हैं, तो ऑब्वियसली x में भी क्या आएगी, गलती आएगी। ये भी हो सकता है a अपॉन b, तो a और b के अंदर इनको लिखना नहीं बेटा, मैं एक एक को समझाऊंगा। a में भी गलती है, b में भी गलती है, अपॉन कर रहे हो तो फिर भी वो गलती होकर के कैलकुलेशन होकर के रिजल्ट आएगा। तो ऐसी टाइप के एरर को कहते हैं कॉम्बिनेशन, मतलब एक से ज्यादा क्वांटिटी है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकती है, इस टाइप वाले, तो एरर इन कॉम्बिनेशन। सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो एडिशन का बनाते हैं, फिर सबट्रैक्शन का लेंगे, फिर मल्टीप्लाई का, फिर डिवाइड का। x is equal to a plus b, ये इक्वेशन आपके पास, तीन इक्वेशन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकते हैं, a plus b plus c, ऐसे जितनी, वो डिपेंड करता है कि आपके पास पैरामीटर कितने हैं, वैल्यू कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो x is equal to a plus b, देखिए मान लीजिए आपसे मैं a मेजरमेंट कर रहा हूं, a तो रियल वैल्यू है, b भी रियल वैल्यू है, x क्या है, उन दोनों का सम, रियल जो a और b ट्रू वैल्यू उनका सम, लेकिन आपने a को जब मेजरमेंट किया उसमें गलती की थी, उसको मैं डिनोट कर रहा हूं डेल a, उसमें गलती आ गई आपके पास थोड़ी सी डेल a, और b के अंदर भी आपके पास गलती आ गई डेल b। ऑब्वियसली जब इसके अंदर ये एरर है, गलती है, b के अंदर ये एरर है, तो इनको ऐड करोगे तो ये एरर भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, जो टोटल वैल्यू आएगी ना उसमें भी क्या हो जाएगी, कितनी गलती हो जाएगी, x, डेल x, डेल x मैं अज्यूम कर रहा हूं कितनी गलती है, a की एरर थी उसके अंदर, जब a को मेजरमेंट किया उसके अंदर एरर बनी डेल a, b को मेजरमेंट किया तो b में एरर बनी डेल b, तो इन दोनों को सम करेंगे तो मान लीजिए डेल x एरर बन गई, उस डेल x कितनी वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना, डेल x क्या है उसको फाइंड आउट करना। तो इसमें लिखवा देता हूं, कंसीडर absolute error in a and b is del a and del b, so error in x become डेल x, मैंने अज्यूम किया कि मान लीजिए x में कितनी होगी, डेल x होगी। बेटा अब लिख लो इसको, चलो अब लिख लो, ठीक है। यदि आप लिखना नहीं चाहो रफ लिख लो, बाद में बना लो आप, वीडियो आपके पास रहता है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आपको टाइम नहीं मिल रहा है। अब देखें, चलो मान लीजिए a के अंदर जो एरर है, एक क्वांटिटी के अंदर जो एरर है
ये a वैल्यू थी, इसके अंदर जो एरर थी डेल x, चलो ऐड कर दिया मैंने इसमें, फिर इसके अंदर ही तो आएगी वो एरर, ये तो प्लस होगी या माइनस होगी, और मैंने बता दिया माइनस को कभी लेना ही नहीं होता है। फिर b में भी आप सॉरी डेल a, क्योंकि a की एरर को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डेल a से। फिर ये प्लस आपने b में एरर जो मेजरमेंट की थी वो कितनी आ गई, डेल b। तो x में भी तो एरर होगी ना, x में भी तो एरर होगी, वो ही तो फाइंड आउट करना है, वो मैंने अज्यूम कर लिया डेल x। तो देखिए भाई इधर आपने कुछ ऐड किया है, इक्वल है, तो मैथमेटिकली ये बनता है कुछ इसमें भी ऐड करो। भाई इधर कुछ वैल्यू की एरर आ रही है, एडिशन हो, तो इसमें भी तो ऐड करना पड़ेगा तभी तो इक्वेशन इक्वल होगी, अदरवाइज ऐसे थोड़ी इधर तो ऐड कर दी, इधर कुछ ऐड कर दो इधर भी करो इक्वल, ये तो पता है आपको 10th क्लास, उधर मल्टीप्लाई कर दो इधर मल्टीप्लाई करना, और इधर जो वो एक्स्ट्रा है उसी को तो फाइंड करना है, x प्लस डेल x। अब देखिए इस इक्वेशन को सिंपलीफाई कर दो, a और b को एक तरफ लिख लो, a प्लस b प्लस इनको थोड़ा एक तरफ लिख लो, डेल a प्लस डेल b, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है, a प्लस b, देखो a प्लस b किसकी इक्वल है, x के इक्वल है, a प्लस b किसकी इक्वल है, x के इक्वल है, तो a प्लस b x के इक्वल होती है x, तो डेल a प्लस डेल b, x x क्या हो गया कैंसिल, तो डेल x क्या हो गया, डेल a प्लस डेल b, ये आपका फॉर्मूला आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, a और b के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर आई ना उनको डायरेक्ट ऐड कर दो, ये तो मैं डेरिवेशन नहीं कर, सिंपल डेरिवेशन था, बाकी a की एरर डेल a, b की एरर डेल b, तो x में एरर कितनी होगी, तो उनको ऐड कर दो आप डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगी, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। एडिशन के अंदर एब्सोल्यूट एरर आ गई, मैं एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन देता हूं, लेंथ ऑफ क्लासरूम R, ठीक है, L1 इज इक्वल टू, चलो इससे पहले कैसे लिखते हैं, ये है, अब लिख लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर को लिखते कैसे हैं, आपने x में एरर फाइंड किया, कोई भी एरर ऐसे लिखी हुई रहेगी जहां पे प्लस माइनस साइन लग रहा है ना, इसका मतलब वो क्या है, एब्सोल्यूट एरर होगी, जहां पे प्लस माइनस और वो वैल्यू बहुत कम होगी उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब यहां आएगी ना, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन x, और यहां पे जो लिखी होगी वैल्यू इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू, क्या, ट्रू वैल्यू, जो यहां इसके पास है, x क्या है, क्वांटिटी, x क्या है, क्वांटिटी, ट्रू वैल्यू है, x क्या है, क्वांटिटी।
डेल एक्स एब्सोल्यूट है, एक्स की ट्रू वैल्यू है, एक्स है क्वांटिटी है। इस तरह एरर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कहीं पर मैं इक्वेशन में दूंगा कि x में एरर है ये, तो यहां तो पहली वैल्यू आएगी ट्रू वैल्यू, ये आएगी एब्सोल्यूट एरर। लिख लो। चलो मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ इसका जल्दी। लेंथ दे रखी है आपको, लेंथ ऑफ क्लासरूम R L1 equal to 20 plus minus 3 and L2 is equal to 30 plus minus 2 meter. Find first question, absolute error in total length of room। रूम की टोटल लेंथ में क्या फाइंड करना है आपको? एरिया। कैसे? ऑब्वियसली टोटल लेंथ, जैसे इसमें क्या दे रखा है, टोटल लेंथ क्या देगी? टोटल लेंथ का फॉर्मूला जल्दी देखो,